सर अगर असली सुनो तो करीब 15 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ अब तक इस बीमारी के पीछे, लेकिन पर कहीं सोल्यूशन नहीं लिखा। पोलो, सर गंगाराम, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, कोलंबिया, मणिपाल, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा मैंने। तो दिक्कत होती थी, दिन में हो जाए 3 बार हो जाए, ना हो 2 दिन ना हो, मतलब 2 दिन टपते थे बस। हाँ। मेरे साथ एक बच्ची है देवांशी चौधरी, जिसकी उम्र 10 साल है और साथ में उसके मेरे पास फादर हैं। हम बात करते हैं देवांशी चौधरी को, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुई, और उससे आप खुद थोड़ा समझ जाओगे कि सर आप बताओ, जाओ बेटा आप जाओ, वहाँ बैठो, आप बताओ सर इसको क्या प्रॉब्लम थी, कब से थी और क्या दिक्कत आ रही थी। इसे करीब 2-3 साल की थी जब एक बार गिर गई थी। उसके बाद हमने कोई गौर नहीं करी, वो लापरवाही में रह गए। उसके बाद करीब 6-7 साल की जब हुई है, उसके बाद इसे दिक्कत होनी चालू हो गई। मुट्ठी जब भींच लेती थी और मुट्ठी भींचने के बाद एकदम बेहोश। उसके बाद फिर चेंज हो गई दिक्कत, पेट में दर्द रहने लगा। उसके बाद फिर दिक्कत हुई, इसके अब चक्कर आते। मतलब जब ये लेटी होती है, इसकी आंखें बंद होती हैं, इसका शरीर और हाथ और पैर अपने आप चलता रहता है, पैर हिलते रहते हैं, मुट्ठियाँ बंद करती रहती है। मुट्ठी बंद ऐसे पैर दे दे के मारे कि नहीं, मतलब इसको पता नहीं चलता। और जब इससे पूछते हो कि एक बेटा तू क्या कर रही है, इसको मालूम ही नहीं होता। तो ये जो समस्या है, जो मेरा मन कहता है, मैंने पहले भी ऐसे 3 बच्चे देखे हैं, जहाँ ये रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसके बिल्कुल घर के पास ये मोबाइल के टावर्स लग जाते हैं आजकल। उस मोबाइल के टावर की वजह से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बच्ची, मैं इस वीडियो में क्लिप में भी दिखाता हूँ, ये लेटी लेटी अपने आप आंखें बंद में पैर हिलाती रहेगी, हाथ हिलते रहेंगे, सिर ऐसे ऐसे करती रहेगी। एक तरह से इसको दौरा पड़ता है। पहले इसको जब हमारे पास 18 दिन पहले आई थी, 18 दिन पहले, उससे पहले इसको रोज या हफ्ते में कितनी बार दौरा पड़ता था? इसको दिक्कत होती थी, दिन में हो जाए 3 बार हो जाए, ना हो 2 दिन ना हो, मतलब 2 दिन टपते थे बस। हाँ बस। ज़्यादा दिन में जब दौरा होता था, एक दौरा कितनी देर चलता था? एक दौरा करीब 20 मिनट, एक दौरा 20-25 मिनट चलता था। फिर आप क्या करते थे? कुछ नहीं, बस लेकर कोड़ी भर के ऐसे लौट जाया करे। फिर धीरे धीरे अपने आप दौरा कम हो जाता था। आपने कभी किसी को कुछ सुंघाया या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं दी ना? अभी हमारे पास, हमारे यहाँ जो आज आप आए हुए हो हिम्स में, हमारे पास से ट्रीटमेंट लेते कितने दिन हो गए हैं? 18 दिन। 18 दिन में कितनी बार दौरा पड़ा है? एक बार बस। यानी कि जो दौरा हफ्ते में 2 बार, मतलब हर 2 दिन में पड़ता था और 20 मिनट के लिए पड़ता था, वो 18 दिन में एक ही बार पड़ा है। और आपने इससे पहले कितनी जगह दवाइयाँ खिलाई, कहाँ कहाँ लेके गए इसको? सर अगर असली सुनो तो करीब 15 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ अब तक इस बीमारी के पीछे, लेकिन पर कहीं सोल्यूशन नहीं लिखा। मतलब और यहाँ 18 दिन में एक ही बार हुआ। तो सोचो आयुर्वेद स्लो है कि फास्ट है? लेकिन आप आयुर्वेद में सबसे लास्ट में आए हो जी। पहले आप सारा विदेशी चिकित्सा पत्ति में घूमते रहे हो, अब भारतीय चिकित्सा पत्ति भरोसा हुआ। अपोलो, सर गंगाराम, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, कोलंबिया, मणिपाल, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा मैंने। तो सब क्या बोलते थे, इसको क्या प्रॉब्लम है? दौरा बताया कि दौरा है, दौरा उसमें सर गंगाराम में तो करीब 5-6 लाख रुपए तो सर गंगाराम में लगा दिए एक डॉक्टर के पीछे। अच्छा, हमारे यहाँ जो आपने 18 दिन पहले जो पैसा खर्चे थे, कितने पैसे खर्चे थे आपने? 4,500। सिर्फ 4,500। मतलब 4 लाख रुपए खर्च के आपको कोई आराम नहीं मिला? कुछ आराम नहीं। अच्छा, पहले इतने सालों में कभी कोई ऐसा मिला जिससे दौरे कम हुए इसके? हाँ, दौरे जहाँ भी आज तक मैंने ट्रीटमेंट कराया, इसके दौरे शुरू में कम हो जाते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर चालू। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद वाला रिजल्ट तो कहीं नहीं मिला? आयुर्वेद वाला। तो अब आप पूरे देश के लोगों को क्या करना चाहोगे कि अपने घर की छत पे अपने टावर लगवाने चाहिए क्या? बच्चों को मोबाइल छोड़ो, टावर हटवाओ, सबसे पहला काम यही है। और अभी आप हमारे पास ये 3 दिन वाले 72 घंटे के रिवर्सल कैंप में आए हो, तो आपने अभी तक 2 दिन में क्या कुछ सीखा है? कि बहुत कुछ। यहाँ तो यहाँ अगर आदमी 20 दिन रह जाए ना, तो आदमी का जीवन सफल हो जाएगा 20 दिन में। और वही जाकर अपने घर यूज करें। अब वैसे तो अब है नहीं, अगर घर जाके छोड़ दे तो कोई फायदा नहीं है, अगर घर इसके रास्ते पे चलोगे तो जीवन सफल। तो मैं जस्ट इतना बोलना चाहता हूँ कि आजकल लोग थोड़े से पैसों के लालच में, किराए के लालच में अपने घर की छत पे टावर लगवा लेते हैं, या घर के आसपास, घर के अंदर इतने ज़्यादा हाई स्पीड के वाईफाई लगवा लेते हैं। तो सबसे गुजारिश है कि कृपया, एक तो जब हम सोते हैं तो मोबाइल को अपने आप से कम 15-20 फीट दूर चार्जर पे लगाया करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसमें बच्चे को अपने आप पता ही चलता, दौरा पड़ जाता है। और अभी 18 दिन में इनकी बच्ची को सिर्फ एक बार वो दौरा पड़ा है,
और सिर्फ 4,500 रुपये खर्चा लगा है। तो ये आयुर्वेद की शक्ति है, लेकिन आप लोग जब समझोगे तब समझोगे। धन्यवाद।